हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में कितना आ सकता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमारा सवाल क्या रहता है। इसके लिए हमारा सवाल रहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या दिया रहेगा 2 या 3 या 4 या कुछ भी, यानी जितना से हम लोग भाग देते हैं उतना यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 से भाग दे करके जांच करेंगे। तो हमारा सवाल रहेगा कि 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। सवाल क्या रहेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग किसी भी संख्या में यदि 6 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। कब? अगर वो संख्या विषम पूर्णांक निकला, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक हो तब। यानी किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में हम लोग अगर 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 1, 3 या 5 आएगा। यानी वो संख्या 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल में हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हल में हम लोग क्या मानते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, चलिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, या सिर्फ विषम मान लीजिए तो भी हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और बी बराबर कितना से भाग दे करके चेक करना है हम लोगों को। देखिए सवाल में लिखा है 6 क्यों, यानी 6 से भाग दे करके हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो बी का मान हम लोग कितना मानेंगे 6, बी बराबर 6। तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हम लोग पढ़े हैं पहले। किस रूप में होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यदि ए और बी दो संख्याएं दी रहेगी तब ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, यानी जितना से हम लोग भाग देंगे उससे छोटा ही रहेगा शेषफल के रूप में, यानी आर का मान, और 0 तक हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय। यदि b का मान अगर हम लोग इसमें 6 रखते हैं, यदि b का मान इसमें अगर हम लोग 6 रख देते हैं तब r का मान कितना जाएगा। r का मान आ सकता है हमारा या तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है ना कि r का मान 0, 1, 2 यानी 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी b के रूप में जब 6 है तो b से छोटा, यानी हमारा हो जाएगा कितना 5 तक आ सकता है, यानी 0 आ जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 से छोटा यानी b का मान जितना होगा उससे कम तक आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। अब यदि हम लोग r का मान कितना लेते हैं 0, अगर r का मान मान लीजिए कहीं 0 आ गया तब एक किस रूप में हो जाएगा। देखिए तो 6 क्यों प्लस 0, अब ए हो जाएगा हमारा 6 क्यों प्लस 0। 6 क्यों प्लस 0 को हम चेक करते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो देखिए कोई भी संख्या सम होती है यदि उसमें 2 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 0 आता है, यानी उस संख्या का एक गुणनखंड 2 होता है, तब वह संख्या सम संख्या होती है। तो चलिए इसमें अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग 6 क्यों को लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं 6 क्यों को, 2 इंटू 3 क्यों, यानी 2 गुना 3 क्यों। 6 क्यों को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 क्यों, यानी इसका एक गुणनखंड 2 है। तो जब इसका एक गुणनखंड 2 है तो ये हो गया कौन संख्या, सम संख्या हो गया। चलिए अब यदि r का मान 1 हो जाए, यानी शेषफल के रूप में 1 आए, तब क्या होगा, सम होगा या विषम। यदि r का मान 1 हो जाए
तब ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 क्यों, देखिए यहाँ पे लिया है ना bq प्लस r, तो r जब 1 है तो a का मान 6q प्लस 1 आ जाएगा। अब चलिए देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो सम संख्या या विषम संख्या चेक करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसमें 2 एक गुणनखंड के रूप में देखते हैं तो इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन एक में से 2 कॉमन नहीं आ सकता है, यानी एक में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1, यानी अगर हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो एक शेष के रूप में आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा विषम। जब एक शेष बच जाता है तो हो जाता है हमारा विषम, लेकिन शेष के रूप में कुछ भी नहीं बचता यानी 0 आता है तो हो जाता है हमारा सम। अब देखिए अगर r का मान हम लोग 2 लेते हैं तब, यदि r का मान कितना ले लिया हम 2, तो जब हम लोग r का मान 2 लेते हैं तब कितना हो जाएगा a का मान, a बराबर 6q प्लस 2। अब इसको चेक कीजिए तो ये सम है या विषम। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 हो जाएगा ना। 2 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो 2 3 6, यानी 3q प्लस इसमें 2 एकम 2 यानी 1, इस रूप में आ रहा है। तो देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का एक गुणनखंड 2 है, इस संख्या का एक गुणनखंड 2 है। तो जब इस संख्या का एक गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कौन सा संख्या हो जाएगा हमारा, सम संख्या, ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक है। अब यदि r का मान कितना हो जाए, r का मान हो जाए 3। देखिए r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। ठीक है, तो 2 तक हम लोग चेक कर लिए। अब r का मान यदि कितना हो जाए हमारा 3, यदि r बराबर कितना हो जाए 3, तब a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 6q प्लस 3। अब चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये सम है या विषम। तो सम विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। यदि उसका एक गुणनखंड 2 हो गया तो इसका मतलब वो सम संख्या है, और यदि एक गुणनखंड 2 नहीं हुआ तो इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, 3 को 2 प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको 2 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे तो देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इस दोनों पद में से 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन एक बच जा रहा है। यानी ये हो जाएगा हमारा किस रूप में, 2 इंटू 3q प्लस 1, और फिर ये वाला 1 बचा। यानी जब ये 2 बाहर निकल गया कॉमन में तो यहाँ 1 बचा, और शेषफल के रूप में फिर यहाँ पे 1 ये वाला छूट जा रहा है। यानी इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा, यानी इसका एक गुणनखंड 2 नहीं है। जब हम 2 से भाग देंगे इसमें तो एक यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में बच जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कौन सा संख्या हो गया, सम या विषम। तो चूंकि एक शेष बच रहा है तो ये हो गया हमारा विषम संख्या। कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या। अब यदि r का मान 4 लेते हैं तब, यदि r बराबर कितना लेते हैं 4, तब कितना हो जाएगा, देखिए तो a का मान, तब हमारा a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। अब देखिए तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3q प्लस देखिए 2 हो गया ना। यानी इसमें से शेषफल कितना बच रहा है, 0, कुछ भी यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी शेषफल 0 आ रहा है। 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, यानी इसका एक गुणनखंड 2 है। जब इसका एक गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या। ये हो गया हमारा सम संख्या। ठीक है, सम संख्या हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और बच रहा है हमारा, कौन सा, r का मान 5 बच रहा है। r का मान 5, यदि r का मान 5 हो जाए तब क्या होगा, तब a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस 5 के रूप में। अब देखिए अब इसमें से फिर हम लोग 2 कॉमन लेकर के चेक करते हैं कि ये सम हो रहा है या विषम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कितना, 3q प्लस 2। ठीक है, यानी 5 को हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में,
4 प्लस 1, तो 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, लेकिन एक शेष के रूप में बच जा रहा है। 5 को जब हम लोग लिखेंगे इस रूप में 4 प्लस 1 के रूप में, तो 4 में से 2 निकल जाएगा कॉमन, लेकिन एक जो बच रहा है वो यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, यानी 2 से भाग देने पर हमारा शेषफल के रूप में 1 आ जा रहा है। तो जब शेषफल 1 आ जाएगा 2 से भाग देने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सा संख्या हो गया हमारा, विषम संख्या। कौन सा, विषम संख्या। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू से देखते हैं कि विषम के रूप में कौन कौन सा आ रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम लोग r का मान 0 लिया है तो सम आया है, यानी अगर इस रूप में रहेगा तब वो सम हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग r का मान 1 लिए तो तब विषम आ रहा है, यानी जब इस रूप में रहेगा तब वो विषम हो जाएगा। यानी जब हम लोग r का मान 2 लेते हैं तब हमारा सम आ रहा है, यानी जब इस रूप में रहेगा तो सम हो जाएगा। जब हम लोग r का मान 3 लेते हैं तब वो हमारा आ रहा है किस, कौन सा संख्या, विषम संख्या आ रहा है, यानी जब इस रूप में रहेगा तो विषम हो जाएगा। फिर जब हम लोग r का मान 4 लेते हैं तो हमारा इस रूप में आएगा, यानी इस रूप में, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से सम संख्या। ठीक है, जब हम लोग r का मान 5 लेते हैं तो हमारा इस रूप में आएगा, और यह रूप कौन सा है, विषम का रूप है। तो देखिए, विषम संख्या हम लोग को बताना है। सवाल में हमारा क्या था, सवाल में था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम, तो अगर वो विषम है तब 6 से भाग देने पर किस रूप में आ रहा है, देखिए तो 6 से भाग देने पर हमारा किस रूप में आ रहा है, अगर विषम है तो 6 से भाग देने पर 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3, ये वाला तो सम है ना, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, इसी रूप में आ रहा है। तो यानी ये दर्शा रहा है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में यदि हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल के रूप में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आ सकता, यानी 2 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर सम रहेगा तब तो आ जाएगा 0, 2, 4, लेकिन जब विषम रहता है तब या तो 1 शेषफल के रूप में आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो सकता है, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम में बना रहे हैं तो इतना सारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना था, इसलिए हम बता दिए हैं कि कौन सा सम होगा और कैसे सम होगा और कौन सा विषम होगा। ठीक है, बाकी आप लोग इतना लिख करके सम विषम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। यानी आप लोग इतना से भी दर्शा सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे समझ लिए होंगे, और आप कभी भी इसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा ये वीडियो दोबारा से देखिए, और जो भी डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन खोला है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हम फिर इसका समाधान करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।